से मिल रही खबर की, जहां राहुल गांधी के बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विदेश में भारत को बदनाम करने की आदत है उनकी। गांधी परिवार के होने पर मीडिया इंटरव्यू नहीं करती, विपक्ष के नेता होने के कारण इंटरव्यू करती है, ये कहना है मंत्री विश्वास सारंग का। तो बीजेपी विश्व के सामने दमदारी से खड़ी है, लोकतंत्र को गाली देने को उन्होंने गलत बताया। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में आखिर आरएसएस का क्या योगदान था। कोलंबिया में दरअसल राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने विदेश मंत्री के चीन के बयान की याद दिलाई और उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में ही कायरता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम चीन जैसे देश का सामना कैसे करेंगे। तो कोलंबिया में राहुल गांधी का एक विवादित बयान सामने आया। देख रहे हैं, वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो बिना किसी तथ्य के हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी भूल रहे हैं कि यदि विदेशी दौरे पर उनका कोई इंटरव्यू लेता है तो वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लेता है। आप भाजपा और आरएसएस को गाली दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो ताकत दिखाई है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की, वो निर्णायक दौर तक ले जाने का काम किया। इसलिए कहा होगा, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर ने, तब संघ के लोग उनके साथ थे कि 1925 में बन गया था संघ। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी तो ये गांधी जी के साथ रहते ना। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सूरज शर्मा सीधे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, लगातार राहुल गांधी इस तरह के बयान विदेशी धरती पर देते आए हैं जो कहीं ना कहीं देश की छवि पर जरूर सवाल उठाते हैं और अब इस सियासत की आज मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल हमने देखा हाल ही में संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए, इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें संघ की विचारधारा और संघर्ष को बताया कि किस तरीके से भले ही देश में सरकारों ने अलग अलग समय पर संघ को चलने की कोशिश की, लेकिन स्वयंसेवक फिर से खड़ा हुआ और धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते तक यहाँ तक आज 100 साल का सफर पूरा किया। उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संघ में कायर लोग होते हैं, संघ कायर होता है, क्योंकि जिस तरीके के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को कोट करते हुए कहा था कि चीन हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो कहीं ना कहीं वो कायरता जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, संघ में है, वो कहीं ना कहीं देश दुनिया के सामने है। उसको लेकर राहुल गांधी ने ये बयान देते हुए कहा कि संघ में कायर होते हैं। शायद यही कारण है कि ना आज़ादी की लड़ाई में किसी संघ के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया और आज तक कोई बड़ा स्टेप्स जो बीजेपी है या संघ है वो नहीं ले पाती। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर आ रही है कि किस तरीके से हमेशा विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं। पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हमने देखा, चाहे लंदन यूनिवर्सिटी की बात हो या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो, अमेरिका में कई बार दौरे पर गए राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं देश के विरोध में ही इन्होंने बातें की हैं, बयान दिए हैं। तो इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है कि वो विदेश की धरती पर भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। और रही बात संघ की, तो संघ ने ही आज तक जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज़ादी की लड़ाई हो या देश में आंतरिक लड़ाई जो है, वो कहीं ना कहीं जो विकास की लड़ाई है वो संघ ने जीती। और आज जिस तरीके से संघ पूरे देश में काम कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि संघ ने निडरता से काम किया है। लेकिन राहुल गांधी का बयान बहुत शर्मनाक है और जब देश दुनिया में राहुल गांधी पहुंचते हैं तो उनका इंटरव्यू सिर्फ गांधी परिवार के पोते होने के नाते नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ के नाते उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वो नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें उस गंभीरता के साथ ही बात करनी चाहिए, पद की गरिमा दिखानी चाहिए, ना कि अपने इन बयानों से भारत की छवि दूसरे देश की धरती पर करना चाहिए। निश्चित तौर पर सूरज, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान विदेशी धरती पर दिया हो। इससे पहले भी कई सारे मुद्दे वो विदेशी धरती पर उठा चुके हैं और भारत सरकार उनकी नीतियों पर सवाल उठाते रहे, लेकिन इससे लगातार भारत की छवि पर दाग लगता है, ना कि सिर्फ राहुल गांधी या पक्ष की विपक्ष की। फिलहाल तमाम जानकारी विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया सूरज। चलिए आगे बढ़ते हुए